एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी नेंजुक्यों निकल जाते हैं और जिनवो बड़े शांति से बैठा हुआ था। तभी मूनजंग पूछता है कि क्या उसे कल रात को अच्छे से नींद आई, क्योंकि उसे तो कल रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आई, क्योंकि वो आज जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। पर जिनवो उसके बातों पर कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता। मूनजंग सोच रहा था कि जिनवो मिस्टर हुआंग का भतीजा है, पर उनके नेचर से पूरा उल्टा ही है, हमेशा शांत और रिजर्व रहता है। मूनजंग फिर बताता है कि उसकी पहली लॉन्ग मार्च है। उसके फादर भी एक बॉडीगार्ड थे जो कि ऐसे ही अपने ड्यूटीज को निभाते हुए कुछ सालों पहले मारे गए थे। इस वजह से मूनजंग थोड़ा ज्यादा नर्वस हो गया है। मिस्टर हुआंग ने उसे पहले कहा था कि ऐसे किसी सिचुएशन में सबसे पहले वही मारा जाएगा। इस वजह से उन्होंने खुद मूनजंग को कल्टीवेशन टेक्निक सिखाई थी, ताकि मूनजंग एटलीस्ट खुद को तो प्रोटेक्ट कर पाए। और इस सब के लिए मूनजंग मिस्टर हुआंग के प्रति ग्रेटफुल है। जिनवो पूछता है कि मिस्टर हुआंग ने उसे कौन सी कल्टीवेशन टेक्निक सिखाई थी, तो मूनजंग बताता है कि 3 फाउंडेशनल कल्टीवेशन टेक्निक। इस टेक्निक की स्पेशलिटी है कि अगर कोई पेशेंस रखकर ट्रेनिंग करता रहता है तो वो आगे जाकर मार्शल मास्टर बन सकता है। पर हर कोई मूनजंग को कहता है कि उसके पास मार्शल आर्ट्स की बिल्कुल भी कोई स्किल है नहीं, और हर कोई उसे ये सब छोड़ देने को कहता है। पर बस मिस्टर हुआंग ने उसके बात को समझी और उसकी एक्स्ट्रा केयर करी, और बस इसी वजह से वो जितनी हार्ड प्रैक्टिस कर सकता है करता रहता है। और वो भी आशा कर रहा है कि जैसे मिस्टर हुआंग को कुछ भी ना हुआ हो। जिनवो फिर मूनजंग को बताता है कि अगर आगे जाकर कुछ भी होता है तो वो जैसे उसके साथ ही रहे। पर मूनजंग को थोड़ा डाउट है कि क्या जिनवो के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अगर कुछ भी होता है तो क्या आयरन ब्रिगेड के साथ रहना ज्यादा सेफ नहीं रहेगा। यहाँ पर यानरेक और मोवन जिनवो को नोटिस कर चुके थे और वो यहाँ पर एक बॉडीगार्ड बनकर आया हुआ है। पर उन लोगों को जिनवो दूसरे बॉडीगार्ड से काफी अलग लग रहा है, क्योंकि उसकी की काफी अजीब है। कभी कभी लगता है कि उसके पास की है तो कभी कभी लगता है कि उसके पास बिल्कुल भी कोई की है नहीं। जिनवो यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा था कि वो अपने लाइफ को कैसे जिएगा। अभी तक वो बस अपने मार्शल आर्ट्स को होन करने में लगा हुआ था, पर अभी उसका काम है मिस्टर हुआंग और यूना को ढूंढना। पर उन्हें ढूंढने के बाद वो क्या करेगा सोचने लगता है। क्या सेंट्रल हेवेली अलायंस के ऊपर रिवेंज लेना उसके लिए अच्छा होगा, या फिर वो ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दे किसी के भी सामने आए बिना। जिनवो को लगता है कि उसके फादर चाहते होंगे वो ये सब गुस्सा छोड़कर एक शांति से लाइफ जिए बिना किसी टेंशन के। पर क्या वो ऐसा कर सकता है जबकि उसका खून रिवेंज का सोच से गर्म हो जाता है। तो उसे भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे आगे जाकर क्या करना चाहिए। उसके बाद सभी एक रिवर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक होटल भी थी, और वो फैसला करते हैं कि वो यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करने के बाद ही रिवर को क्रॉस करके जाएंगे। पर वो 2 ग्रुप बनाकर ये काम करेंगे। जब एक ग्रुप रेस्ट कर रही होगी दूसरी ग्रुप गार्ड करेगी, पर उससे पहले एक ग्रुप जाकर खाना खाएगी और दूसरा ग्रुप बाहर रहकर सामान के ऊपर नजर रखेगा। पहले ग्रुप में आयरन ब्रिगेड एंड जिनवो भी थे। सभी फिर होटल के अंदर जाते हैं और खाने का ऑर्डर दे देते हैं। और मूनजंग को वहाँ के मालिक की बेटी सोर्यूंग पसंद आ गई थी, पर उसका दिल जल्दी ही टूट जाता है क्योंकि वो उसे ब्रदर कहकर एड्रेस करती है। पर वो ये जानकर बहुत खुश होती है कि मूनजंग एक बॉडीगार्ड है, तो वो कहती है कि अगर उसे आगे जाकर किसी बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ी तो क्या मूनजंग आएगा उसे प्रोटेक्ट करने। और ये बात सुनकर मूनजंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सभी बैठकर खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पर गोंगडो मोनास्ट्री के कुछ लोग आए हुए थे, जिनमें से एक यंग लड़का भी था जो कि हाई स्टेटस का था। और ये बात इससे पता चलती है कि मोनेस्ट्री में आमतौर पर यंग डिसिपल को बाहरी दुनिया में जाने दिया नहीं जाता, पर अगर उसके पास हाई मार्शल आर्ट्स के मास्टर ही है या फिर वो फर्स्ट जनरेशन का डिसिपल है तो वो बाहर जा सकता है। जिनवो मूनजंग से पूछता है क्या उस लड़के को देखकर जलन हो रही है, तो मूनजंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो बॉडीगार्ड बनकर काफी खुश है। उसके फादर ने उसे एक बार कहा था कि उन्हें बॉडीगार्ड का काम करने के लिए पैसे मिलते हैं, पर उनकी ड्यूटी है ओनर को और उनके चीजों को प्रोटेक्ट करने का। इस वजह से लोगों का उनके ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा होता है और वो उनके ऊपर रिलाई भी कर जाते हैं। और क्योंकि उनकी लाइफ एक ऑनेस्ट एंड हम्बल लाइफ होती है तो इससे बेहतर और कोई जॉब नहीं हो सकता। जिनवो कहता है लग रहा है कि उसका फादर बहुत ही ज्यादा ग्रेट थे। तभी मोनेस्ट्री का एक आदमी जो कि एस्थेटिक मतलब योगी है, जिसका नाम है मुँह है, वो चिल्लाकर कहता है कि यहाँ का कुक कौन है, और वो उनके आते हैं उनके मुंह पर खाना देकर मारता है। और यह सोर्यूंग के फादर ताइप्यूंग, जो कि यहाँ के कुक भी है और यहाँ के मालिक भी। और उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि उनके खाने की वजह से सियोलगोंग का एक दांत टूट गया है। और मुहे उनसे पूछता है कि क्या वो ऐसे रिवेंज ले रहा है, तो ताइप्यूंग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है और वो अभी मोनेस्ट्री से भी जुड़े हुए नहीं है, तो आखिर सबका क्या मतलब। और वो हमेशा खाने की क्वालिटी चेक करते हैं सर्व करने से पहले, तो ऐसा कुछ कभी हो ही नहीं सकता। ताइप्यूंग फिर पूछते हैं कि क्या वो अभी भी उस दिन को लेकर गुस्से में बैठे हुए हैं। तभी सीन कट होता है 15 साल पहले मार्शल कॉम्पिटिशन में, जो कि हर 3 साल में एक बार ही होता है। कंपटीशन में अच्छा करने के लिए ताइप्यूंग अपने सीनियर मुहे को कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि वो कंपटीशन में सेकंड आए हैं, पर उसे हार मिली है ताइप्यूंग से जो कि उसे हराकर फर्स्ट आए हैं। और मुहे भी जानता था कि जब तक ताइप्यूंग यहाँ पर है वो कभी हाईएस्ट पीक ऑफ गोंगडो को अचीव नहीं कर सकता, और उसे इसको लेकर काफी बुरा भी लग रहा था, ह्यूमिलेशन फील हो रही थी। पर उसके कुछ महीनों बाद ताइप्यूंग किसी स्कैंडल में फंस गए
जिस वजह से उनके मेरिडियंस को जबरदस्ती डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उन्हें गोंगडोंग मोनास्ट्री से भी निकाल दिया गया। पर मुहे कभी भी ताइपिंग से हार का ह्यूमिलेशन का गुस्सा बना हुआ है। प्रेजेंट में ताइपिंग बताते हैं कि उस दिन बस मुहे की प्राइड हर्ट हुई थी, जबकि उनसे उनके मार्शल आर्ट को ही छीन लिया गया था। तो क्या ये सब होने के बाद भी मुहे को उन्हें ऐसे ट्रीट करना चाहिए? ताइपिंग फिर सियोलगोंग से पूछते हैं कि क्या सच में उनके खाने की वजह से ही उसका दांत टूटा है? तो सियोलगोंग कहता है हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ? तो दूसरा एसएटी कहता है कि अगर इस सब के बारे में मास्टर ताई को पता चलेगा तो ये और भी बड़ा इशू बन जाएगा। पर रियलिटी में सियोलगोंग का दांत मुहे के साथ ट्रेनिंग करते समय टूट गया था, जिसका फायदा उन लोगों ने यहाँ पर ऐसा उठाया। ताइपिंग कहता है कि गोंगडोंग मोनास्ट्री की फ्यूचर बहुत ही खराब दिख रही है, क्योंकि मास्टर ताई की टीचिंग्स और बिलीफ्स कुछ भी सियोलगोंग में दिखाई नहीं दे रहा। मुहे को यह सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है कि आखिर उसकी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई, और वो ताइपिंग के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उनके मुंह से खून आने लगता है। वहीं पर आयरन ब्रिगेड और जितने दूसरे लोग भी थे सभी शांति से बैठे हुए थे, क्योंकि कोई भी सब में पढ़ना नहीं चाहता, हर कोई अपना अपना काम करना चाहता है। सोर्युंग फिर आकर मुहे को मारने लगती है और कहती है कि उसने भी जो भी कहा है वो सब कुछ झूठ है, यह हो ही नहीं सकता कि खाने में कोई पत्थर हो। इन सारे बातों से मुहे को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सोर्युंग को एक जोरदार थप्पड़ मारकर साइड कर देता है, क्योंकि उसका कहना था कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे उसका सामने आकर खड़े होने की और फिर उसके सेक्रेट बॉडी को टच करने की। और ये सब देखकर येकरन काफी गुस्सा हो गई थी, पर मुहुआन उसे रोकता है, क्योंकि गोंगडोंग मोनास्ट्री 9 ग्रेड सेक्ट में से एक ग्रेड फैमिली है। तो अगर वो यहाँ पर उनके दुश्मन बन जाते हैं तो आयरन ब्रिगेड को आगे जाकर बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और फिर येकरन बहुत मुश्किल से खुद के ऊपर कंट्रोल करती है। पर यहाँ पर मूनजंग मुहे के सामने आ गया था और कहता है कि वह एक बॉडीगार्ड है। मुहे पूछता है क्या वो व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप से है। शायद उसे पता नहीं कि गोंगडोंग मोनास्ट्री एंड व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के बीच में क्या रिश्ता है। मूनजंग कहता है कि क्या वो उनके ऊपर दया खाकर उन्हें भी छोड़ सकता है। मुहे यह सुनकर हंसने लगता है और कहता है मूनजंग ये सब कहकर उन्हें यहाँ पर एक बुरा इंसान दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर आखिर एक टिच्चू बॉडीगार्ड की हिम्मत कैसे उसके सामने आकर ये सब कहने की। मूनजंग उसे ऐसा कहने को मना करता है, क्योंकि एक बॉडीगार्ड की ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है और एक ऑनरेबल जॉब है। मुहे उसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई पहले उसके सामने आकर खड़े होने की और अब उसे लेक्चर देने की। अभी उसे उसका एक हाथ काटकर उसे अपनी जगह दिखानी ही पड़ेगी। ये देखकर जिनमू खड़ा हो जाता है, तो मुहान उसे बेवकूफ़ी करने को मना करता है, क्योंकि मूनजंग जानबूझकर उनके बीच में गया है, जबकि उसे पता था कि उसे जाना नहीं चाहिए था। तो इसलिए उसे अपनी गलती की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। वो कुछ भी करके उसे यहाँ पर बचा नहीं सकते। और अच्छी बात है कि उसका बस एक हाथ ही काटा जाएगा, उसकी जान नहीं ली जाएगी, और वो काफी लकी है। जिनमू कहता है क्या कहा, उसके एक हाथ को काट दिया जाएगा, पर वो लकी है। जिस समय एक मार्शल आर्टिस्ट अपना हाथ खो देता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, पर उसने उनका सामना करने का फैसला किया, क्योंकि वो जिन बातों पर बिलीव करता है उसे उन बातों को लेकर ही काम करना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो उसे फाइट भी करनी पड़ेगी। और वो मुहान को कहता है कि उसे बातें समझ में नहीं आएगी। तो मुहान कहता है कि उसे यहाँ पर बस एक पेड़ दिखाई दे रहा है, पर उसके पीछे जो इतना बड़ा जंगल है उसे दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो गोंगडोंग मोनास्ट्री का दुश्मन बनता है तो उसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। जिनमू कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में एटलीस्ट एक बेवकूफ तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर मुहे अपना ब्लेड को बाहर निकालकर उसके ऊपर हमला कर देता है, पर बीच में जिनमू आकर उसके ब्लेड को बस एक ही उंगली से रोक देता है, जो देखकर सभी काफी चौंक गए थे। इस टेक्निक को बेयर हैंडेड स्वॉर्ड ब्लो कहा जाता है। यह एक हाईली एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक है। और यह देखकर मुहे भी पूरा सरप्राइज हो गया था। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई एक मार्शल मास्टर का ब्लेड को अपनी उंगली से रोकने की। आखिर वो कौन है और कहां से आया है। और मुहे ये भी नोटिस करता है कि जिनमू उसके सामने बड़ा शांत खड़ा हुआ है, बिल्कुल भी डर नहीं रहा। मुहे फिर पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने आने की, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। जिनमू कहता है वो उसे मूनजंग का बड़ा भाई समझ सकता है, और क्यों ना आज वो दोनों यहीं पर ही रुक जाए। मुहे इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और अपने पाम ऑफ राइजिंग क्लाउड का इस्तेमाल करता है, पर इसे भी जिनमू खड़े खड़े ही रोक देता है। जिनमू फिर कहता है कि एक लड़के की ड्यूटी होती है अपनी लाइफ को एंजॉय करना, एक पेरेंट की ड्यूटी होती है अपने बच्चे को अच्छे से बड़ा करना, एक मर्चेंट की ड्यूटी होती है प्रॉफिट कमाना, और वैसा ही एक एसेटिक यानी योगी की ड्यूटी होती है दुनिया के सारे मोह माया को छोड़कर एक प्योर इंसान बनना। सबकी कोई ना कोई ड्यूटी होती है जो कि उन्हें निभानी पड़ती है, पर वो एक एसेटिक है, पर उसे फिर भी इतनी सी बात नहीं पता। वो तो सारे दूसरे एसेटिक के लिए एक डिस्ग्रेस है। और फिर जिनमू मुहे के ब्लेड को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, और ये देखकर सियोलगोंग और दूसरे एसेटिक आ जाता है उसके ऊपर हमला करने, और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।